10 क्लास आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अब हमारी लास्ट वाली एक्सरसाइज रह गई है 3.6 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम पहले हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने क्या बोला है, मकूस कालब का तरीका यानी कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड जो है वो आर्थर केले ने इसका आइडिया दिया था, कंसेप्ट दिया था। इसमें हमने क्या करना होता है ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। और इसमें एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखी हुई है, उसको भी आपने समझना है। उसने कहा है कि इफ पॉसिबल, अगर मुमकिन है, अगर मुमकिन हो, अगर पॉसिबल है तो फिर आपने ये मेथड अप्लाई करना है। पहली बात तो ये आपने समझनी है कि कब ये तरीका पॉसिबल होता है, कब मुमकिन होता है और कब नामुमकिन होता है, कब इसको सॉल्व करना नामुमकिन होता है। ये मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन के दौरान ही। तो पहला पार्ट देखें, हमारे पास क्या लिखा है। उसमें आपको दो इक्वेशन दी हुई हैं। ये इन्वर्जन मेथड यानी कि मकूस कालब का तरीका यूजली जो है दो लीनियर, तीन लीनियर इक्वेशन भी हो सकती हैं, क्योंकि आप 10 क्लास में आपको दो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेंगी। लेकिन फर्स्ट ईयर में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास तीन जो है, तीन लीनियर इक्वेशन होंगी जिसको आप सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे एक्स और वाई की। अब पार्ट 1 है इसका, आपके पास दो लीनियर इक्वेशन। और लीनियर किसे कहते हैं भाई, लीनियर से मुराद होता है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है। दो लीनियर इक्वेशन है और उसने कह दिया कि इसको आपने सॉल्व करना है, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो इन्वर्जन मेथड में सबसे पहले आपने ए मैट्रिक्स बनाना होता है। ए मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं भाई, आपने जो है कोएफिशिएंट लिखने होते हैं एक्स और वाई के, जिस तरतीब के साथ ये मौजूद है ना उसी तरतीब से। कैसे लिखने हैं भाई, देखो ये आपका एक्स, ये भी आपका एक्स, तो ये आपका कॉलम है, ठीक है। एक्स के सिर्फ कोएफिशिएंट लिखनी है 2 4, तो इसको आप कॉलम की शक्ल में लिख देंगे 2 और 4, ठीक हो गया। फिर आपने वाई के कोएफिशिएंट लिख देने हैं। वाई का कोएफिशिएंट क्या, 5 और -3। देखिए प्लस नहीं लिखते हैं, ठीक है, लेकिन माइनस वाली लामत होगी तो वो आपने लाजमी लिखनी है। तो क्या आ जाएगा 5 और -3। ए बनाना आपको आ गया। ए कैसे बनाते हैं, एक्स और वाई के सिर्फ कोएफिशिएंट लिखने हैं, वो भी तरतीब के साथ 2 4 5 -3। तो पहले आपने इन्वर्जन मेथड में ए बनाना है। ग्रामर रूल में भी आपने ए बनाना है, यही मेथड है, यही तरीकाकार आपने ऐसे ही बनाना है। उसके बाद आपने लिखना होता है एक्स, कैपिटल एक्स। इसका आप एक मैट्रिक्स बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, जो भी वेरिएबल यहाँ पे मौजूद है, कौन सी वेरिएबल है, एक्स और वाई, तो आप लिख देंगे एक्स और वाई। अगर ए भी होता तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, ए और बी। अब चूंकि यहाँ पे एक्स और वाई है तो आप कैपिटल एक्स मैट्रिक्स बनाएंगे और क्या लिखेंगे, एक्स और वाई। उसके बाद आपने बी वाला मैट्रिक्स बनाना होता है हर दफा इन्वर्जन मेथड में। बी वाले एलिमेंट कौन से होंगे, जो इक्वल के दूसरी साइड पे होंगे, यानी कि कांस्टेंट नंबर्स। ये आपके वेरिएबल के कोएफिशिएंट थे जिसको आपने ए बना लिया। जो कांस्टेंट नंबर है ना, जब फर्स्ट ईयर में भी जाएंगे तब भी आपने जब बी बनाना होगा तो कांस्टेंट नंबर ही आप लिखेंगे, ठीक है। कांस्टेंट नंबर कौन से है, 19 और -1, तो आप लिख देंगे 19 और -1। तो इन्वर्जन मेथड में पहले आपने तीन चीजें, तीन मैट्रिक्स बनाने होते हैं, ए एक्स और बी। और जब उसने बोला है, जो स्टेटमेंट उसने बोली है, इफ पॉसिबल, अगर मुमकिन है, उसके लिए आपने क्या करना होता है, जो भी मैट्रिक्स ए है ना, सबसे पहले आपने इसका जो है डिटर्मिनेंट ले लेना है, जो कि आपने एक्सरसाइज 3.5 में सीखा हुआ है। डिटर्मिनेंट लेना बड़ा आसान तरीके से 2/2 मैट्रिक्स का। तो आपने मैट्रिक्स ए है, इसके ऊपर भी सिंबल लगा देंगे किसका, डिटर्मिनेंट का। ये जो सीधी लाइन होती है इसको आप डिटर्मिनेंट कहते हैं। ये जो सिंबल है ये किसका है, ये मैट्रिक्स का है। जब आप सीधी लाइन लगा देंगे, सीधी करके लाइन बना देंगे, तो इसको आप बोलेंगे कि ये डिटर्मिनेंट है। तो डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, डायगोनल एंट्रीज को, डायगोनल एंट्रीज के पहले, सबसे पहले आपने डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाना होता है, उसके बाद नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो क्या आ जाएगा, -3 जो है वो मल्टीप्लाई करेगा 2 के साथ, तो 3 2 का क्या हो जाएगा, -6। क्योंकि हर स्टेप बाय स्टेप आप सीख के आ चुके हुए हैं किस तरीके से आपने डिटर्मिनेंट लेना होता है। अब आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आएगा एनुअल एग्जाम में, ठीक है। तो -3 करेगा 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, -6। क्योंकि पहले डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाना होता है, उसके बाद नॉन डायगोनल एंट्रीज को। 4 करेगा 5 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, 20। दरमियान में साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस का। सबसे पहला अमल ही आपने यही करना है कि जो मैट्रिक्स ए बनाया होगा उसका आपने डिटर्मिनेंट ले लेना है। अब देखो, क्योंकि जब डिटर्मिनेंट लेते हैं तो दरमियान में साइन कौन सा वाला आता है, माइनस वाला। तो ये -6 और -20 क्या आ जाएगा आपके पास, -26। तो ये आपका आ गया ए का डिटर्मिनेंट -26। अगर ये वैल्यू जीरो हो जाती, अगर ये वैल्यू जीरो हो जाती, यानी कि ए का डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता, तो फिर ये इम्पॉसिबल होना था, नामुमकिन होना था इसका सोल्यूशन। अब चूंकि ए का डिटर्मिनेंट कुछ वैल्यू आ गई है, कुछ नंबर आ गया है, नेचुरल नंबर आ गया है, तो फिर आप क्या लिख देंगे इसके आगे, पॉसिबल है, मुमकिन है। तो पहला तो आपने ये उसे बता दिया कि ये जो है पॉसिबल है।
अब नेक्स्ट देखते हैं इसका इन्वर्जन का फार्मूला। वो क्या होता है, ए एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक हो गया, एक्स को हमने फाइंड करना है, ए जब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, ए इनवर्स और बी। तो ए इनवर्स का आपने एक्सरसाइज 3.5 में सीखा है। ए इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट, जो आपने 3.5 एक्सरसाइज में ये फॉर्मूला पढ़ा था, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए आपने क्या निकाला था भाई, ए आपके पास था 2x, सॉरी 2, 5, 4 -3। तो इस ए की जगह आप क्या लिख देंगे, 2, 5, 4 और -3, यानी कि ए वाला मैट्रिक्स आप यहाँ पे लिख देंगे। ए डी जे वैसे का वैसे ही। ए डिटर्मिनेंट आपने क्या निकाला था, ए डिटर्मिनेंट आपने निकाला था, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या था, -26 था। तो ए डिटर्मिनेंट की जगह आप क्या लिख देंगे, -26। और बी की वैल्यू आपके पास क्या थी, कांस्टेंट नंबर 19 और -1। अब आपने क्या करना है, पहले इस मैट्रिक्स का आप क्या ले लेंगे, एडजॉइंट ले लेंगे। एडजॉइंट से मुराद क्या होता है, डायगोनल एंट्रीज की पोजीशन चेंज करनी होती है, नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज करने होते हैं। यानी कि ये जो आपके डायगोनल एंट्रीज हैं इनकी आपने पोजीशन चेंज कर देनी है। कैसे चेंज करेंगे, 2 की जगह आप क्या लिख देंगे, -3, और -3 की जगह आप क्या लिख देंगे, 2, यानी कि इसको आपने इंटरचेंज कर देना है। और नॉन डायगोनल एंट्रीज को आपका क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। +5 है तो क्या हो जाएगा, -5। ये +4 है तो क्या हो जाएगा, -4। -26 वैसे का वैसे ही, 19 और -1 वैसे का वैसे ही लिख देंगे। अब देखें ये दोनों आपस में क्या कर रही हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करना आपने सीख लिया हुआ है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, रो ने कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। -3 करेगा 19 के साथ मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा आपके पास, 57, -57। -1 और जो है, सॉरी -5 जो है वो -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। ठीक है जी, 5 1 ज़ार 5। अब -4 ने 19 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा, -76। 2 जो है वो -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, -2। अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, प्लस माइनस, -57 +5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -52। -76 और ये -2 क्या हो जाएगा, -78 हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 78। अब -26 जो आपका नीचे डिवाइड कर रहा है, इन दोनों के साथ इसको बट्टे के नीचे लिख देंगे, यानी कि इसके साथ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आ जाएगा -52/26, 78/-26। ठीक हो गया। अब इसकी थोड़ी सी कैंसिलेशन कर देंगे। 26 को 52 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा। ठीक है, 26 को 78 पे करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 3 आ जाएगा। ओके जी, एक्स हमारे पास क्या था, एक्स और वाई, क्योंकि x को हमने जो पुट किया था वो हमारा था x और y। ठीक हो गया। अब x इज इक्वल टू क्या है आपका, 2 है, y इज इक्वल टू आपका क्या है, 3 है। तो यही हमने निकालना था, x इज इक्वल टू 2, y x इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू क्या है हमारा, 3 है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर देंगे, 3 लिख देंगे, यहाँ पे 3 वैल्यू आएगी। ओके हो गया जी। अब इसका दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में भी आपके पास दो लीनियर इक्वेशन है। तो सबसे पहले आपने क्या निकालना है, ए कैसे निकालेंगे, पहले आप x के कोएफिशिएंट लिखेंगे, फिर आप y के कोएफिशिएंट लिखेंगे। x के कोएफिशिएंट क्या है, 3 और 5। तो आप क्या लिख देंगे, मैट्रिक्स यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट लगा के 3 और 5। फिर आप y के कोएफिशिएंट लिख देंगे 2 और -1, क्योंकि इधर y के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब यहाँ पे 1 है। तो क्या आ जाएगा, 2 और -1। ए बना लिया। उसके बाद b मैट्रिक्स लिखते हैं। वो क्या होता है भाई, इक्वल की दूसरी साइड वाली, यानी कि कांस्टेंट नंबर्स को आपने एज अ बी लिखना होता है, बी मैट्रिक्स। तो बी इज इक्वल टू 7 और 16। फिर आपने एक्स जो है हमेशा यही वैल्यू लिखनी होती है, एक्स और वाई, क्योंकि वेरिएबल आपका एक्स और वाई है तो एक्स और वाई ही आपका आ जाएगा। तो पहले आपने चेक करना है कि आया कि ये पॉसिबल है या नहीं। तो पॉसिबल कैसे होगा, आपने ए का डिटर्मिनेंट ले लेना है। तो ए के साथ आप सिंबल डाल देंगे डिटर्मिनेंट वाला, और ये जो मैट्रिक्स है इसको भी आप क्या बना देंगे, डिटर्मिनेंट बना देंगे, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट की जगह आप सीधी सी लाइन लगा देंगे जो डिटर्मिनेंट को शो करती है। उसके बाद आप क्या करते हैं, डायगोनल एंट्रीज को डायगोनल एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। पहला अमल यही करना होता है। तो 3 करेगा -1 के साथ मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, -3। फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाना होता है, 5 करेगा 2 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। दरमियान में साइन माइनस का लगा देंगे। -3 और -10 क्या आ जाएगा, -13। क्योंकि वैल्यू जो है जीरो नहीं आई है, इसका मतलब है पॉसिबल है। तो आप लिख देंगे पॉसिबल यानी कि मुमकिन। उसके बाद आपने जो है इन्वर्जन मेथड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट और बी। ए आपने क्या निकाला हुआ भाई, ए आपके पास है 3 2 5 और -1। तो आप ये लिख देंगे 3 2 5 और -1, चूंकि यहाँ पे डिटर्मिनेंट वाला है, यहाँ पे मैट्रिक्स वाला सिंबल लगा देंगे। ठीक हो गया जी। आपने ए एडजॉइंट ऑफ ए की जगह आपने क्या लिख दिया, ए की वैल्यू जो आपने मैट्रिक्स निकाला हुआ था। ए डिटर्मिनेंट आपने अभी निकाला है, क्या था आपके पास, -13 था। तो आपने -13 लिख देना। बी आपके पास क्या था, 7 और 16।
इज दैट क्लियर। अब आपने क्या करना है, पहले आप इसका एडजॉइंट ले लेंगे। एडजॉइंट में आप क्या करेंगे, डायगोनल एंट्रीज की पोजीशन चेंज कर देंगे, इनको इंटरचेंज कर देंगे। 3 की जगह -1 आ जाएगा, -1 की जगह 3 आ जाएगा, तो अब लिख दिया -1 और 3, ठीक हो गया। अब इन दोनों के क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, यानी कि नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे। ये +2 है तो क्या आ जाएगा -2, ये +5 है तो क्या आ जाएगा -5 हो जाएगा। -13 वैसे के वैसे ही, 7 और 16 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब हम इनको क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई। -1 करेगा 7 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा -7, -2 जो है वो 16 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा 32, ठीक हो गया। जो कि इसके साथ माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। अब -5 करेगा 7 से मल्टीप्लाई, 5 7 जा 35, तो -35 आ जाएगा। 3 करेगा 16 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 48, ये -13 वैसे का वैसे बटे के नीचे आता जाएगा। अब इनको आप क्या कर लेंगे, सॉल्व। -7 और -32 करेंगे तो क्या आ जाएगा -39, ओके जी। -35 प्लस 48 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, ओके जी। अब 13 को इसके साथ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा, और x की भी वैल्यू साथ पुट कर देंगे। x हमारे पास क्या था, x और y, 39/13 लिख दिया, 13/-13 लिख दिया, ठीक है जी। अब -13 को 39 पे डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, तो क्या आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। 13 को 13 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, -1, चूंकि ये माइनस है। x की वैल्यू x ऊपर वाली वैल्यू है, नीचे वाली y की वैल्यू है। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा -1, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब हमारा 3 वाला पार्ट है, 3 वाले पार्ट में भी आपने वही काम करना है जैसे 1 और 2 में करते हैं। पहले आप मैट्रिक्स ए निकाल लेंगे, उसके लिए आपने x के कॉफिशिएंट लिखनी है। x के कॉफिशिएंट क्या है 1 और 2, लिख दिया 1 और 2। फिर आपने y के कॉफिशिएंट लिखने हैं, वो आपके पास क्या है -2 और 7, लिख दिया -2 और 7, ये आपका ए मैट्रिक्स बन गया। उसके बाद आपने बी मैट्रिक्स बनाना है। बी मैट्रिक्स के लिए आपने कांस्टेंट वैल्यू लिखनी होती है, वो आपके पास क्या है 9 और -4, लिख दिया 9 और -4। उसके बाद एक्स वाला मैट्रिक्स बनाना होता है, वो आप हमेशा क्या लिखेंगे एक्स और वाई, जो कि वेरिएबल एक्स और वाई है। उसके बाद आपने चेक करना है कि आया कि ये पॉसिबल है या नहीं। उसके लिए आपने ए मैट्रिक्स का क्या ले लेना है, डिटर्मिनेंट। ए के साथ डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा देंगे, और मैट्रिक्स के साथ भी आपने डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा देना होता है। उसके बाद आप क्या करते हैं भाई, डायगोनल एंट्रीज को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 7 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 7, 2 करेगा 2 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा -4, और दरमियान में साइन माइनस का लगाएंगे। चूंकि ये -4 है तो आपने ब्रैकेट लगा के -4 लगाना है। अब देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 7 + 4 क्या आ जाएगा आपके पास 11, क्योंकि वैल्यू 0 नहीं आई तो इसका मतलब है पॉसिबल है। उसके बाद आपने एडजॉइंट इन्वर्जन मेथड का फॉर्मूला अप्लाई करना है, वो क्या होगा x = a इनवर्स b। a इनवर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट, और b वैसे का वैसे ही। a की वैल्यू आपने क्या निकाली है 1 2, यानी कि अब आपने a की वैल्यू पुट कर देनी है जो आपने अभी निकाली थी, ठीक है। 1 -2 2 और 7, तो आपने a की जगह क्या लिख देंगे 1 -2 2 और 7। ए डिटर्मिनेंट आपने अभी निकाला है, क्या था आपके पास 11, तो 11 लिख देंगे। बी की वैल्यू आपके पास क्या थी 9 और -4। अब आप इसका क्या ले लेंगे, एडजॉइंट ले लेंगे। एडजॉइंट कैसे लेंगे, ये जो आपकी डायगोनल एंट्रीज है इनकी पोजीशन चेंज कर देंगे। 7 जो है 1 की जगह पे, 1 जो है वो 7 की जगह पे, तो लिख दिया 7 और 1। और 9 डायगोनल एंट्रीज की क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। माइनस है 2 है तो क्या हो जाएगा +2, ये +2 है तो क्या आ जाएगा -2। और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू यानी कि 11 वैसे का वैसे ही आपका आ जाएगा। ये बी की वैल्यू भी वैसे की वैसे आ जाएगी। अब आप इनको क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। 7 करेगा 9 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 63 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। 2 करेगा 4 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा -8, क्योंकि ये +2 है, ये -4 है तो क्या आ जाएगा -8। और फिर -2 जो है वो 9 से मल्टीप्लाई करेगा, 2 9 18 -18। 1 करेगा -4 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा -4। जो बट्टे के नीचे 11 है इसको आप डिवाइड करके लिख देंगे, ठीक है। डिवाइड वाला सिंबल लगा देंगे, उसका मतलब भी डिवाइड ही होता है, बटा ही होता है। तो 63 -8 करेंगे तो क्या आ जाएगा 55, -18 -4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। अब 11 को इन दोनों के नीचे क्या कर देंगे डिवाइड, x की भी वैल्यू पुट कर देंगे। x हमारे पास क्या होता है x और y, 55/11 22/11, ठीक है। 11 को 55 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, 11 को 22 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा -2। अब x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी वो 5, y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी -। अब हमारा 4 वाला पार्ट है। 4 वाले पार्ट को भी सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने 1 2 और 3 हल किया। सबसे पहले आपने ए मैट्रिक्स निकालना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, x के ऑप्शन लिखेंगे 3 और 1, मैट्रिक्स बना के यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट लगा के 3 और 1। उसके बाद आप y के ऑप्शन लिखेंगे, वो आपके पास क्या है 2 और -2। प्लस वाली लामत नहीं लिखते, माइनस वाली लामत लिखते हैं। क्या आ जाएगा 2 और -1। उसके बाद आपने बी मैट्रिक्स बनाना होता है। तो बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, इक्वल के दूसरी साइड वाले एलिमेंट यानी कि कांस्टेंट नंबर। वो आपके पास क्या है 2 और -2, तो आप लिख देंगे 2 और -2।
उसके बाद आपने क्या लिखना होता है भाई एक्स, यहाँ पे बी नहीं आना था, यहाँ पे आना था आपका एक्स आएगा। ओके जी, एक्स हमारा हमेशा क्या होगा, एक्स और वाई, चूंकि वेरिएबल वाई और एक्स ही है। ओके हो गया। उसके बाद आपने चेक करना है कि ये पॉसिबल है या नहीं। उसके लिए आप क्या करते हैं, ए का डिटर्मिनेंट ले लेंगे। ए के डिटर्मिनेंट कैसे लिखेंगे, आपने एक साथ सिंबल डिटर्मिनेंट वाला लगा देंगे। इधर भी ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाई हुई है, इसकी जगह आप क्या लगा देंगे, सिंबल ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक हो गया। उसके बाद आप पहले क्या करते हैं, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये डायगोनल एंट्रीज है, -2 करेगा 3 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा -6, 1 करेगा 2 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 2, दरम्यान में साइन कौन सा लगाते हैं, माइनस का। तो -6 और -2 क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। तो -8 आ गया, इसका मतलब है कि ये पॉसिबल है। अगर तो 0 होता तो फिर ये इम्पॉसिबल हो जाता। उसके बाद आप क्या करते हैं, इन्वर्जन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वो किसके इक्वल होगा, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स और बी। ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट, बी वैसे का वैसे ही। ए आपने क्या निकाला हुआ है, 3 2 1 -2, लिख देंगे 3 2 1 और -2। ए डिटर्मिनेंट आपने अभी अभी ताज़ा ताज़ा निकाला था, वो क्या था हमारे पास, -8। तो ए डिटर्मिनेंट की जगह आप क्या लिख देंगे, -8। बी हमारे पास क्या था, बी आपके पास 2 और -2 था, तो आप बी की जगह लिखेंगे 2 और -2। अब आपने इसका क्या ले लेंगे, एडजॉइंट ले लेंगे। एडजॉइंट के लिए आप क्या करते हैं, डायगोनल की पोजीशन चेंज कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। 3 की जगह आ जाएगा -2 और -2 की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी कि इनको आप इंटरचेंज कर देंगे। ये +2 है तो क्या आ जाएगा -2, यानी कि नॉन डायगोनल के साइन चेंज करने होते हैं। ये +2 है तो क्या हो जाएगा -2, ये +1 है तो क्या हो जाएगा -1, -8 वैसे के वैसे ही, और बी मैट्रिक्स वैसे का वैसे आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करवाते हैं, इनको मल्टीप्लाई। -2 करेगा 2 से मल्टीप्लाई तो -4, -2 करेगा -2 से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, +4, -1 करेगा 2 से मल्टीप्लाई तो -2, 3 जो है -2 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा ओवर -8 वैसे के वैसे ही। -4 +4 क्या हो जाएगा 0, -2 -6 करेंगे तो क्या आ जाएगा -8। अब ये जो 8 है ये इसको आप क्या कर देंगे, ऊपर वाले एलिमेंट के साथ डिवाइड कर देंगे। एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स और वाई। इज दैट क्लियर, 0 ओवर -8 -8 ओवर -8 तो क्या आ जाएगा, -8 ओवर -8 करेंगे तो क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस 8 को 0 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। एक्स की वैल्यू निकल आई, वाई की भी वैल्यू निकल आई, यही हमने सॉल्व। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा है कि क्रैमर रूल की मदद से लीनियर इक्वेशन यानी कि यकदर्जी मसावत को हल करना है। तो ये बहुत आसान सा तरीका कर रहा है भी इंपॉर्टेंट एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। तो अब इसमें भी आपको दो जो है इक्वेशन दे दी गई हैं। फर्स्ट ईयर में जाके आपके पास 3 इक्वेशन आ जाएंगी, ये दोनों लीनियर इक्वेशन है। तो क्रैमर रूल कैसे अप्लाई करते हैं, सबसे पहले क्रैमर रूल अप्लाई करने के लिए आपने ए मैट्रिक्स निकालना होता है, जो आपने इन्वर्जन मेथड में भी सीखा है। उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले आप एक्स के कोएफिशिएंट लिखेंगे, वो आपके पास क्या है 1 और 2। तो आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगा के 1 और 2 कोएफिशिएंट लिख देने हैं एक्स वाले। उसके बाद आपने वाई वाले कोएफिशिएंट लिखने हैं, वो आपके पास क्या है 4 और वाई, इधर वाई के साथ क्या है 1, कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1 है। तो क्या आ जाएगा 4 और -1। ए मैट्रिक्स बना लिया। इन्वर्जन मेथड में ए के साथ एक्स और बी बनाते थे, लेकिन क्रैमर में आपने ए ऑफ एक्स और ए ऑफ वाई बनाना होता है। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको आपने समझना है लाजमी। तो ए ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे, अगर आप ए ऑफ एक्स निकालना है तो आपने एक्स वाले एलिमेंट के ऊपर हाथ रख लेना है। बाकी देखो आपके पास क्या बच गया, 4 -1 और 4 और 5। लेकिन एक्स वाले का ऑप्शन लिखते हुए, एक्स वाले वैल्यू ए ऑफ एक्स लिखते हुए एक छोटी सी तरतीब का ख्याल रखना है। पहले आपने कांस्टेंट नंबर्स को लिखना है, यानी कि इक्वल के दूसरी साइड वाले जो नंबर है ना कांस्टेंट, यानी कि 4 और 5 ये आपके कांस्टेंट नंबर है, ये वेरिएबल के कोएफिशिएंट है। पहले आपने कांस्टेंट नंबर को लिखना है, तो मैं लिख दिया 4 और 5। उसके बाद आपने वाई वाले कोएफिशिएंट लिखने हैं, वो आपके पास क्या है 4 और -1, तो आप लिखेंगे 4 और -1। ए ऑफ एक्स निकालते हुए आपने इस तरतीब को लाजमी ख्याल रखना है। अगर आप इसको नहीं रखेंगे, अगर आप इसको ऐसे के वैसे लिख देंगे 4 -1 4 5, तो आपके आंसर जो है वो गलत आ जाएगा, माइनस की गलती आ जाएगी। तो ये बेहतर हल यही है कि आपने इसकी तरतीब का ख्याल रखना है। पहले किसको लिखेंगे, कांस्टेंट नंबर्स को 4 और 5, फिर आपने वाई के कोएफिशिएंट लिख देने हैं 4 और -1, जैसे मैंने यहाँ पे लिखी। अब आपने क्या निकालेंगे, ए ऑफ एक्स निकाल लिया। अब आपने ए ऑफ वाई निकालना है, तो आपने वाई के ऊपर हाथ रख लेना है। फिर इसमें कोई तरतीब नहीं रखनी, जो भी जैसी तरतीब है वैसे की वैसे लिख देंगे। पहले आप एक्स वाले कोएफिशिएंट लिखेंगे, वो आपके पास क्या 1 और 2, फिर आपने कांस्टेंट नंबर लिखने हैं 4 और 5। तो ये देखिए मैं लिखा ए ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 2 4 और 5। समझ आ गई, आपने ए भी निकाल लिया, ए ऑफ एक्स भी निकाल लिया, ए ऑफ वाई भी निकाल लिया। अब आपका काम जो है आसान हो गया। अब आपने तीनों का जो है, तीनों जो मैट्रिक्स निकालने हैं ना, तीनों का आप क्या ले लेंगे, डिटर्मिनेंट ले लेंगे। पहले आप ए का डिटर्मिनेंट ले लेंगे, इसके साथ डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा देंगे, मैट्रिक्स के साथ भी डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा देंगे। ए ऑफ एक्स के साथ भी सिंबल लगा देंगे, किसका, डिटर्मिनेंट का।
ए ऑफ वाई के साथ भी सिंबल लगा देंगे डिटर्मिनेंट का। देखो मैंने तीनों मैट्रिक्स के साथ डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा दिया। अब आपने सिंपली क्या कर लेना है, डिटर्मिनेंट ले लेना है। डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, पहले आप डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाते हैं। -1 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा -1। 2 करेगा 4 से मल्टीप्लाई, फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 करेगा 4 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 8। दरम्यान में साइन कौन सा लगाते हैं, माइनस का। तो -1 और -8 क्या आ जाएगा -9। तो ए डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ गया -9। फिर आपने ए ऑफ एक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। पहले आप डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाएंगे। 4 करेगा आप -1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा -4। फिर जो है नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाते हैं डिटर्मिनेंट लेते हुए। 5 करेगा 4 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 20, दरम्यान में साइन माइनस का। -4 और -20 क्या आ जाएगा -24 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है जी, ए ऑफ वाई का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। 5 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 5। 2 करेगा 4 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 8। 5 - 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा -3। अब आप देखें ए का डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया, ए ऑफ एक्स का भी और ए ऑफ वाई का भी निकाल लिया। अब आपने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। एक्स निकालने के लिए फार्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स ए ऑफ एक्स ओवर ए डिटर्मिनेंट। वाई निकालते हुए फार्मूला क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑफ वाई ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए ऑफ एक्स आपने क्या निकाला भाई -24, तो लिख देंगे -24। ए डिटर्मिनेंट आपने क्या निकाला भाई -9, तो आप -9 लिख देंगे। ए ऑफ वाई का डिटर्मिनेंट आपने क्या निकाला -3 और ए डिटर्मिनेंट आपने क्या निकाला -9। अब आप क्या करेंगे, सिंपली कैंसिलेशन कर लेंगे। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 3 8 24, 3 3 9। तो क्या आ जाएगी एक्स की वैल्यू 8/3। अब देखो 3 1 3, 3 3 9। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई 1/3। एक्स की वैल्यू भी निकाल ली, वाई की वैल्यू भी निकाल ली। अब इसका दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट को भी सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने पार्ट 1 को सॉल्व किया था। सबसे पहले आप ए मैट्रिक्स निकाल लेंगे। उसके लिए आपने एक्स और वाई के कोएफिशिएंट लिख लेने हैं तरतीब के साथ कॉलम की शक्ल में। ये आपके पास 1 है, ये आपके पास 3 है। तो आप क्या लिख देंगे, ए मैट्रिक्स कैसे तैयार कर लेंगे 1 और 3। फिर आप वाई के कोएफिशिएंट लिखेंगे 2 और -2। तो 2 और -2 लिख दिया आपने, तो ये आपका ए मैट्रिक्स बन गया। उसके बाद ए ऑफ एक्स निकालते हैं। इसको बनाते हुए आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है, पहले आप क्या करेंगे, एक्स के ऊपर क्या रख देंगे, हाथ रख देंगे। बाकी आपके पास बच गया 2 -2 7 और -3। तो मैंने क्या बताया था कि जब भी ए ऑफ एक्स निकालना है तो पहले आपने कांस्टेंट वैल्यू लिखनी है। तो मैं लिख दिया 7 और -3, यही आपकी कांस्टेंट वैल्यू है। उसके बाद वाई के कोएफिशिएंट लिखने हैं। वो आपके पास क्या 2 और -2। तो 2 और -2 लिख देंगे, तो ये आपका ए ऑफ एक्स निकल आया। अब आपने ए ऑफ वाई निकालना है तो आपने वाई के ऊपर हाथ रख लेना है। बाकी क्या बच गया 1 और 3। फिर उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू लिखनी है। तो मैं लिख दिया 1 और 3 7 और -3। ओके हो गया। अब आपने इन तीनों का क्या ले लेना है, डिटर्मिनेंट ले लेना है। पहले ए का डिटर्मिनेंट लेंगे, इसके ऊपर सिंबल लगा देंगे डिटर्मिनेंट का। फिर इसका जो मैट्रिक्स है उसके साथ भी सिंबल लगा देंगे डिटर्मिनेंट का। ए ऑफ एक्स के ऊपर भी डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा दिया। ए ऑफ वाई के साथ भी डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा दिया, यानी कि सीधी सीधी लाइन लगा देनी है जिसको आप डिटर्मिनेंट कहते हैं। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, पहले आप डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा -2। यहाँ पे -2 आ जाएगा, चूंकि 1 के साथ प्लस है, 2 के साथ माइनस है, तो -2 आ जाएगा। 3 करेगा 2 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 6। दरम्यान में साइन कौन सा लगाते हैं, माइनस का डिटर्मिनेंट लेते हुए। तो -2 और -6 आपके पास क्या आ जाएगा -8 आ जाएगा। तो 8 की ए ऑफ ए का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ गया -8। अब आपने ए ऑफ एक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, फिर डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे। -2 करेगा 7 से मल्टीप्लाई तो -14। -3 करेगा 2 से मल्टीप्लाई तो -6, ब्रैकेट लगा के -6 लगाएंगे क्योंकि दरम्यान में साइन माइनस का आना होता है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। +6 -14 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा -8 आ जाएगा। तो ए ऑफ एक्स का डिटर्मिनेंट भी आपके पास -8 आ गया। अब आपने ए ऑफ वाई निकालना है, उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवा दें। 3 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो -3। 3 करेगा 7 से मल्टीप्लाई, चूंकि नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करवाना है। तो 3 करेगा 7 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। -21 और -3 क्या आ जाएगा -24। ए ऑफ वाई का भी डिटर्मिनेंट आपने निकाल लिया। अब आपने क्या निकालना है, एक्स और वाई की वैल्यू। उसका फार्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑफ एक्स ओवर ए डिटर्मिनेंट। वाई का फार्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑफ वाई ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए ऑफ एक्स का डिटर्मिनेंट आपने क्या निकाला -8, ए का डिटर्मिनेंट आपने क्या निकाला -8। तो -8 ओवर -8 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखो 8 1 जार 8 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ए ऑफ वाई का डिटर्मिनेंट आपने क्या निकाला -24, ए का डिटर्मिनेंट आपने क्या निकाला -8। 8 1 जार 8, 8 3 जार 24, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब इसका दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट को भी सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने पार्ट 1 को सॉल्व किया था। सबसे पहले आप ए मैट्रिक्स निकाल लेंगे। उसके लिए आपने एक्स और वाई के कोएफिशिएंट लिख लेने हैं तरतीब के साथ कॉलम की शक्ल में। ये आपके पास 1 है, ये आपके पास 3 है।
तो आप क्या लिख देंगे, ए मैट्रिक्स कैसे तैयार कर लेंगे, 1 और 3। फिर आप वाई के कॉफिशिएंट लिखेंगे 2 और -2, तो 2 और -2 लिख दिया आपने, तो ये आपका ए मैट्रिक्स बन गया। उसके बाद ए ऑफ एक्स निकालते हैं। इसको बनाते हुए आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है, पहले आप क्या करेंगे, एक्स के ऊपर क्या रख देंगे, हाथ रख देंगे। बाकी आपके पास बच गया 2 -2 7 और -3। तो मैंने क्या बताया था कि जब भी ए ऑफ एक्स निकालना है तो पहले आपने कांस्टेंट वैल्यू लिखनी है। तो मैं लिख दिया 7 और -3, यही आपकी कांस्टेंट वैल्यू है। उसके बाद वाई के कॉफिशिएंट लिखने हैं, वो आपके पास क्या है, 2 और -2, तो 2 और -2 लिख देंगे, तो ये आपका ए ऑफ एक्स निकल आया। अब आपने ए ऑफ वाई निकालना है, तो आपने वाई के ऊपर हाथ रख लेना है। बाकी क्या बच गया, 1 और 3, फिर उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू लिखनी है। तो मैं लिख दिया 1 और 3, 7 और -3, ओके हो गया। अब आपने इन तीनों का क्या ले लेना है, डिटर्मिनेंट ले लेना है। पहले ए का डिटर्मिनेंट लेंगे, इसके ऊपर सिंबल लगा देंगे डिटर्मिनेंट का, फिर इसका जो मैट्रिक्स है उसके साथ भी सिंबल लगा देंगे डिटर्मिनेंट का। ए ऑफ एक्स के ऊपर भी डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा दिया, ए ऑफ वाई के साथ भी डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा दिया, यानी कि सीधी सीधी लाइन लगा देनी है, जिसको आप डिटर्मिनेंट कहते हैं। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, पहले आप डायगोनलिटीज को मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 करेगा 1 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, -2। यहाँ पे -2 आ जाएगा, चूंकि 1 के साथ प्लस है, 2 के साथ माइनस है, तो -2 आ जाएगा। 3 करेगा 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, 6। दरम्यान में साइन कौन सा लगाते हैं, माइनस का डिटर्मिनेंट लेते हुए, तो -2 और -6 आपके पास क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। तो 8 की ए ऑफ ए का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ गया, -8। अब आपने ए ऑफ एक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, उसके लिए आप क्या करेंगे, फिर डायगोनलिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे। -2 करेगा 7 से मल्टीप्लाई, तो -14, -3 करेगा 2 से मल्टीप्लाई, तो -6, ब्रैकेट लगा के -6 लगाएंगे, क्योंकि दरम्यान में साइन माइनस का आना होता है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। +6 -14 करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। तो ए ऑफ एक्स का डिटर्मिनेंट भी आपके पास -8 आ गया। अब आपने ए ऑफ वाई निकालना है, उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डायगोनलिटीज को मल्टीप्लाई करवा दें। 3 करेगा 1 से मल्टीप्लाई, तो -3, 3 करेगा 7 से मल्टीप्लाई, चूंकि नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करवाना है, तो 3 करेगा 7 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। -21 और -3 क्या आ जाएगा, -24। ए ऑफ वाई का भी डिटर्मिनेंट आपने निकाल लिया। अब आपने क्या निकालना है, एक्स और वाई की वैल्यू। उसका फार्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑफ एक्स ओवर ए डिटर्मिनेंट, वाई का फार्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑफ वाई ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए ऑफ एक्स का डिटर्मिनेंट आपने क्या निकाला, -8, ए का डिटर्मिनेंट आपने क्या निकाला, -8। तो -8 ओवर -8 करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखो 8 1 जार 8 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ए ऑफ वाई का डिटर्मिनेंट आपने क्या निकाला, -24, ए का डिटर्मिनेंट आपने क्या निकाला, -8, 8 1 जार 8, 8 3 जार 24, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब हमारा तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट को भी हम 1 2 की तरह ही सॉल्व करेंगे, यानी कि क्रैमर मेथड की मदद सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, एक मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, आप पहले एक्स के कॉफिशिएंट लिखेंगे, फिर वाई के कॉफिशिएंट लिखेंगे। तो आप लिखेंगे ए इज इक्वल टू एक्स के कॉफिशिएंट क्या है आपके पास, 2 और 4, -5 और -3। तो आप लिखेंगे 2 4 -5 और -3, ए मैट्रिक्स आपका बन गया। उसके बाद आप किसको निकालते हैं, ए ऑफ एक्स को। ए ऑफ एक्स निकालने के लिए आपने एक्स वाले कॉफिशिएंट को, एक्स वाले कॉफिशिएंट को आपने छोड़ देना है। पहले आप किसको लिखेंगे, कांस्टेंट नंबर को, वो आपके पास क्या है, -6 और -12। तो आप लिखेंगे -6 और -12। फिर आप किसको लिखेंगे, y के कोएफिशिएंट को, आपके पास क्या है, -5 और -3। लिखेंगे -5 और -3, ए ऑफ एक्स निकल आया, ए भी निकल आया। अब आप किसको निकालेंगे, ए ऑफ वाई को। ए ऑफ वाई के लिए आपने वाई को पढ़ा तक लेना, फिर आपने एक्स और कांस्टेंट के कांस्टेंट वैल्यू ऐसे की वैसे लिख देंगे। एक्स के कोएफिशिएंट आपके पास क्या है, 2 और 4, कांस्टेंट वैल्यू आपके पास क्या है, -6 और 12। आप लिख देंगे 2 4 -6 और -12। तो ए ऑफ वाई भी निकाल लिया। अब आपने क्या क्या निकाल लिया भाई, ए भी निकाल लिया, ए ऑफ एक्स भी और ए ऑफ वाई भी। अब आपने क्या करना है, तीनों के डिटर्मिनेंट ले लेने हैं। तो पहले आप ए का डिटर्मिनेंट लेंगे, तो ए के ऊपर सिंबल लगा देंगे डिटर्मिनेंट का, और जो उसका मैट्रिक्स है उसके ऊपर भी सिंबल लगा देंगे डिटर्मिनेंट का। डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, पहले डायगोनलिटीज को मल्टीप्लाई करवाते हैं। -3 करेगा 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, -6। 4 करेगा -5 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, -20। ब्रैकेट लगा के -20 लिखेंगे, चूंकि दरम्यान में साइन माइनस का आता है। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +20 -6 करेंगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 14 आ जाएगा। अब आपने किसका निकालना है, ए ऑफ एक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो ए ऑफ एक्स को आप लिख लेंगे। तो मैंने ए ऑफ एक्स लिख लिया, उसके ऊपर डिटर्मिनेंट का सिंबल भी लगा दिया। तो ये आपने ए ऑफ एक्स लिखा। पहले आप डायगोनलिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे, -3 करेगा 6 से मल्टीप्लाई, तो -18, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 12 करेगा -5 से मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 5 60 हो जाएगा। दरम्यान में साइन माइनस का लगाएंगे, तो 18 -60 करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -42 आ जाएगा, क्योंकि साइन जो है बड़ी रकम के साथ माइनस है। तो -42 आ जाएगा। अब आप किसका निकालेंगे, ए ऑफ वाई का। तो मैंने ए ऑफ वाई के
जो है मैट्रिक्स को लिख के उसके ऊपर डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा दिया। अब आप डिटर्मिनेंट ले लेंगे, 12 करेगा -2 और -12 करेगा 2 से मल्टीप्लाई तो क्या आएगा -24, 4 करेगा 6 से मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस 4 6 ज़ा 24 तो -24 आ जाएगा। ब्रैकेट लगा के -24 लगाएंगे, दरम्यान में साइन माइनस का जो कि फॉर्मूले का है, तो -24 तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है, -24 प्लस 24 0 हो जाएगा। तो फिर आप किसको निकालेंगे, x की वैल्यू और y की वैल्यू। x का फॉर्मूला क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a ऑफ x ओवर a डिटर्मिनेंट। y का फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a ऑफ y ओवर a डिटर्मिनेंट। a ऑफ x का डिटर्मिनेंट आपने क्या निकाला था, -42। a का डिटर्मिनेंट आपने क्या निकाला था, 14। a ऑफ y का डिटर्मिनेंट आपने क्या निकाला, 0। a का डिटर्मिनेंट क्या निकाला था, 14। अब इसकी कैंसिलेशन कर लेंगे, 14 को 42 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, चूंकि माइनस है तो -3 आ जाएगा। 14 को 0 पे करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। अब हमारा 4 वाला पार्ट है, तो सबसे पहले आप किसको निकालेंगे, a मैट्रिक्स को। a मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट लिखेंगे। x का कोएफिशिएंट आपके पास क्या है, 3 और 5। y का कोएफिशिएंट आपके पास क्या है, 2 और 6। तो आपका a मैट्रिक्स निकल आएगा 3 5 2 और 6। उसके बाद आप a ऑफ x निकालते हैं। a ऑफ x निकालने के लिए आप क्या करते हैं, x के कोएफिशिएंट के ऊपर हाथ रख लेते हैं। पहले आप इक्वल वाले यानी कि कांस्टेंट नंबर को लिखते हैं, फिर आप y के कोएफिशिएंट को लिखते हैं। ये तरतीब रखना, याद रखना है आपने, ठीक है। तो पहले मैंने कांस्टेंट नंबर लिख लिए -1 और 5, फिर हमने y के कोएफिशिएंट लिख लिए 2 और 6, तो लिख दिया 2 और 6। फिर आप a ऑफ y निकालते हैं, उसके लिए आपने y को ऊपर हाथ रख लेना होता है, फिर आप x के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट नंबर्स को लिखते हैं। तो मैंने लिख दिया 3 5 -1 और 5, 3 5 -1 और 5। a ऑफ y भी निकाल लिया। अब आपने क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट, तीनों का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। पहले हम a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उसके लिए पहले हम a का डिटर्मिनेंट लिखने के बाद उसके ऊपर सिंबल लगा देंगे डिटर्मिनेंट वाला, ठीक है जी, जो हमने a मैट्रिक्स निकाला था। अब आपने क्या करना है, डायगोनल एंट्रीज को पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे। 6 करेगा 3 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 18, 5 करेगा 2 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 10, दरमियान में साइन माइनस का। 18 माइनस 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा 8। a का डिटर्मिनेंट आपके पास a आ गया, 8 आ गया, ठीक है। अब आपने a ऑफ x का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो 6 करेगा -1 से मल्टीप्लाई, 5 करेगा 2 से मल्टीप्लाई तो -6 -10 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपके पास वही 6 -10 करेंगे, -6 और -10 करेंगे तो -16 आ जाएगा। a ऑफ x भी आपने निकाल लिया। अब हम a ऑफ y का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो आपने a ऑफ y का मैट्रिक्स के साथ डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा देना है। तो क्या करेंगे, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 15, 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -5, तो ब्रैकेट लगा के -5 लिख देंगे। तो माइनस माइनस का आ जाएगा प्लस, 15 प्लस 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब आपने तीनों का डिटर्मिनेंट निकाल लिया। अब आप x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो x किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ x ओवर a डिटर्मिनेंट, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ a ऑफ x ओवर a डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ a ऑफ x आपने क्या निकाला है, -16 निकाला है। a का डिटर्मिनेंट आपने क्या निकाला था 8, 8 को 16 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। a ऑफ y का डिटर्मिनेंट आपने क्या निकाला था 20, ठीक है जी। और a का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या 8, ठीक हो गया। 5 4 ज़ा 20, 4 सॉरी 4 5 ज़ा 25 आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट मैंने इंग्लिश मीडियम में लिखी है, उर्दू मीडियम में भी सेम वैसी ही है, उसमें आपने परेशान नहीं होना। आपने फोकस करना है किन पे, जो आपको इक्वेशन दी गई हैं। दो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और उसने कहा है कि इसको आपने मैट्रिक्स के यानी कि कॉलम के तरीकों से हल करना है। तो उसके दो मेथड है, पहला है क्रैमर रूल, दूसरा है इन्वर्जन मेथड। तो मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट मेथड वही होता है क्रैमर रूल। क्रैमर रूल से जल्दी से वैल्यू निकल आती है। इनवर्स जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तो बेहतर हाल यही है कि आप इसमें क्रैमर रूल अप्लाई कर लेंगे जो आपने अभी सीखा है। तो कैसे करेंगे, पहले आपने a का डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। उसके लिए आप क्या लिखते हैं, x के कोएफिशिएंट और y के कोएफिशिएंट। x के कोएफिशिएंट क्या है आपके पास 1 और 2, y के कोएफिशिएंट आपके पास क्या है 1 और -1, तो आपका a डिटर्मिनेंट बन जाएगा। उसके बाद आपने a ऑफ x निकालना होता है, उसके लिए आप क्या करते हैं x के ऊपर हाथ रख लेते हैं। पहले आप कांस्टेंट वैल्यू को लिखते हैं 7 और 2, उसके बाद y के कोएफिशिएंट लिखेंगे। y के कोएफिशिएंट आपके पास क्या है 1 और -1, तो 7 2 1 और -1। उसके बाद आपने a ऑफ y निकालना होता है, उसके लिए आप y के ऊपर हाथ रख लेंगे। तो फिर आप पहले x के कोएफिशिएंट लिखेंगे, फिर कांस्टेंट वैल्यू को लिखेंगे। x के कोएफिशिएंट क्या है आपके पास 1 और 2, 7 और 2, ये आपका a ऑफ y बन जाएगा। तो मैंने a ऑफ y लिख दिया 1 और 2, 7 और 2। अब इन तीनों मैट्रिक्स का आप क्या निकाल लेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। पहले आप a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो a मैट्रिक्स लिखेंगे और सिंबल लगा देंगे डिटर्मिनेंट वाला। तो पहले डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो -1 आ जाएगा, 2 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो 2 आ जाएगा, दरमियान में साइन माइनस का। -1 और -2 क्या हो जाएगा -3। अब आपने क्या करना है, a ऑफ x का भी डिटर्मिनेंट निकाल लेना है, तो उसके साथ भी सिंबल डिटर्मिनेंट का,
और उसके मैट्रिक्स के साथ जो एलिमेंट है उसके साथ भी डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा देंगे। तो पहले डायगोनल इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 करेगा 1 से मल्टीप्लाई, -1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा -7, 2 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 2, दरमियान में साइन माइनस का, -2 और -7 और -2 क्या आ जाएगा -9। तो ए ऑफ एक्स का डिटर्मिनेंट आपके पास -9 आ गया। अब आपने ए ऑफ वाई का डिटर्मिनेंट निकालना है, उसके लिए आप क्या करेंगे, ए ऑफ वाई लिख लेंगे। पहले आप डायगोनल इसको 2 1 जार 2, 2 7 1 जार 14, दरमियान में साइन माइनस का, 2 -14 करेंगे तो -12 आ जाएगा। लिख लिया। अब आपने x की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए आप क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑफ एक्स ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए ऑफ एक्स जो का डिटर्मिनेंट आपने क्या निकाला है, -9 निकाला है। ए का डिटर्मिनेंट आपके पास -3, -3 को -9 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ए ऑफ वाई का डिटर्मिनेंट आपने क्या निकाला, -12, ए का डिटर्मिनेंट आपने क्या निकाला, -3, -3 को -12 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट मैंने इंग्लिश में लिखी है, लेकिन उर्दू मीडियम की मेरे पास बुक है। बुक से भी मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें आपसे पूछा क्या गया है। ठीक है। बेसिकली इसमें वो कहता है कि 3 फोर्सेस जो है एक पार्टिकल पर लग रही हैं, एक जड़े पर लग रही हैं, और तीनों फोर्सेस जो है वो बैलेंस है, इक्विलिब्रियम में है, मुतवाजन है। ठीक है। जो कि आपने 9 क्लास में फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ी है, सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। ठीक है। जो आपने आप पढ़ चुके हैं 9 क्लास में। तो उर्दू मीडियम में भी यही बोला है उसने कि तीन जर्रे पर 3 फोर्सेस लग रही हैं। ठीक है। ये आपका किधर गया भाई क्वेश्चन नंबर, ये है 4, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 3 कुव्वतें हैं जो है एक जरिए पर लग रही हैं जो कि मतवाजन है, यानी कि बैलेंस्ड है, इक्विलिब्रियम में है। F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू क्या है जी, 0 है। यानी कि तीनों फोर्सेस को जमा करें तो इक्वल टू 0 होना चाहिए। और साथ में उसने फोर्सेस भी दे दी हैं। F1 आपके पास है 8 और x, और F2 है आपके पास -2 और -7, F3 आपके पास है y और -1। ठीक है। तो वो कहता है कि इसको आपने सॉल्व करना है, तो जो उसने कंडीशन बोली है कि तीनों फोर्सेस क्या है, इक्वल टू 0 है। F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू क्या है 0। तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 0। F1 हमारे पास क्या है 8 और x। ठीक है। 8 और x दिया हुआ है। F2 हमारे पास क्या है -2 और -7। F3 हमारे पास क्या है y और -1, और तीनों को चूंकि जमा करना है तो प्लस दरमियान में साइन प्लस वाला लगा देंगे, इक्वल टू 0। तो ये वाले एलिमेंट आप सारे क्या ले लेंगे, 0 0। चूंकि ये 0 है तो 0 0 ले लेंगे आप वो लोग। ठीक है। पहले आप इसको हॉरिजॉन्टली तौर पे सॉल्व कर लेंगे। लिखेंगे हॉरिजॉन्टल 8 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 8 -2 प्लस वाई। तो लिखेंगे 8 -2 प्लस वाई, चूंकि वाई की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो 8 -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा। तो +6 दूसरी साइड पे आकर क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। ठीक है। तो वाई की वैल्यू आपके पास क्या आ गई -6 आ जाएगी। अब आप वर्टिकल तौर पे लेंगे, वो आपके पास क्या आ जाएगा x -7 -1 इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। तो आप लिखेंगे x वर्टिकल x -7 -1 इज इक्वल टू 0। -7 और -1 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा -8 लिख दिया। -8 -8 इधर क्या हो जाएगा +8। तो x की भी वैल्यू आपने निकाल ली। x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 8। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 की जो स्टेटमेंट है मैंने इंग्लिश में लिखी है, लेकिन उर्दू मीडियम वालों आपने परेशान नहीं होना, मैं इसको उर्दू में भी आसान तरीके से समझा देता हूँ। उसने कहा है कि आपके पास 2 सपोर्ट बीम है, पहले का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी। इन दोनों की जो कंबाइन होल्ड करने की, यानी कि छत को होल्ड करने की जो कंबाइन लोड है ना, वो है 100 किलो न्यूटन। यानी कि दोनों को जमा कर लेना तो वो 100 किलो न्यूटन लोड उठा रहे हैं। ठीक है। और वो कहता है कि ट्वाइस, कि अगर ए को 2 गुना कर दें और बी को हम कितना कर दें 3 गुना कर दें, 3 टाइम्स कर दें, तो वो कितना लोड हो जाएगा 240 किलो न्यूटन का लोड उठा सकते हैं। तो आपने क्या करना है, सिंपल इक्वेशन बनानी है ना। तो ए जमा बी करेंगे तो आप लिख देंगे 100 किलो न्यूटन, और ए को क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और बी को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को जमा कर लेंगे तो किसके को रख देंगे 240 के। लेकिन हमने क्या करना है एक्स और वाई की शक्ल में लिखना है। तो पहले आप लिखेंगे लेट एक्स बी द लोड ऑन ए और वाई बी द लोड ऑन बी। अब देखें उसने कहा है कि दोनों का जो लोड है ना, पहली दफा उन दोनों को जमा करने से वो कितना होता है 100। तो आप लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ठीक है। 100 हो गया। अगर a को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो आप x को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। b कितने गुना है 3 गुना, तो y को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को क्या कर देंगे जमा करके आपके पास टोटल वैल्यू कितनी हो जाती है 240। अब देखिए आपके पास 2 लीनियर इक्वेशन बन गई है। 2 लीनियर इक्वेशन बन गई है, तो लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे आप,
क्रैमर रूल से। इन्वर्जन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आसानी से यही है, इससे एक्यूरेटली और गलती के कम चांस होते हैं। तो क्रैमर रूल में आप क्या करेंगे, पहले ए निकाल लेंगे। ए के लिए आप क्या करते हैं, एक्स और वाई के कॉफियन लिखेंगे। पहले एक्स के कॉफियन लिखेंगे, एक्स के कॉफियन क्या है 1 और 2, तो आपने लिख दिया 1 और 2। वाई के कॉफियन आपके पास क्या है 1 और 3, तो लिख देंगे 1 और 3। ए आपने निकाल लिया। अब आपने ए ऑफ एक्स निकालना है। ए ऑफ एक्स के लिए आप एक्स के ऊपर हाथ रख लेते हैं, तो पहले कांस्टेंट नंबर लिखते हैं, उसके बाद वाई के कॉफियन लिखेंगे। 100, 240, 1 और 3, डरना नहीं है, बड़ी वैल्यू आ गई है, तो क्या लिख देंगे ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू 100, 240, 1 और 3। आपने ए ऑफ एक्स मैट्रिक्स भी निकाल लिया। उसके बाद आप किसको निकालते हैं, ए ऑफ वाई। ए ऑफ वाई के लिए आपने जो है वाई के ऊपर हाथ रख लेना है। पहले एक्स के कॉफियन लिखेंगे 1 और 2, फिर कांस्टेंट नंबर लिखेंगे 100 और 240, तो लिख दिया 1 और 2, 100 और 240, तीनों मैट्रिक्स निकाल लिए। अब तीनों का आप क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। पहले आप ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, तो ए मैट्रिक्स मैंने लिखा, उसके ऊपर डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा दिया। तो कैसे डिटर्मिनेंट लेते हैं, पहले आप डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 करेगा 1 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 3। 2 करेगा 1 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 2। 3 माइनस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। ए का डिटर्मिनेंट आपने 1 निकाल दिया। अब आपने किसका निकालना है, ए ऑफ एक्स का। तो ए ऑफ एक्स के साथ भी आप ऐसा ही अमल करेंगे। तो क्या हो जाएगा भाई, 3 करेगा 100 से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 300। 240 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 240, दरम्यान में साइन माइनस का। 300 माइनस 240 करेंगे तो क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब आपने ए ऑफ वाई का डिटर्मिनेंट निकालना है। ए ऑफ वाई आपका ये है, इसके साथ आप क्या सिंबल लगा देंगे, डिटर्मिनेंट का। ए ऑफ वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1, 200 और 240। 240 को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, चूंकि डायगोनल एंट्रीज को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 240 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 240, 2 करेगा 100 से मल्टीप्लाई तो 200। 240 माइनस 200 करेंगे तो क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। अब आपने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। एक्स होता है डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑफ एक्स ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए ऑफ एक्स आपने क्या निकाला है भाई, ए ऑफ एक्स आपने 60 निकाला है। ए का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या है 1, तो 60 और 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 60 किलो न्यूटन। ठीक हो गया। अब वाई की वैल्यू निकालेंगे। वाई हमारे पास होता है ए ऑफ डिटर्मिनेंट, ए ऑफ वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए ऑफ वाई आपने 40 निकाला है, 40 को 1 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि ए डिटर्मिनेंट आपके पास 1 है, तो 40 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। ठीक है, वाई की वैल्यू क्या आ गई, वाई इज इक्वल 40 किलो न्यूटन। वाई आपने क्या पुट किया था बी, ठीक है, और एक्स आपने क्या पुट किया था ए। तो ए की और बी की वैल्यू आपने निकाल ली। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 की जो स्टेटमेंट है मैंने इंग्लिश मीडियम में लिखी है, लेकिन उर्दू मीडियम वाले भी परेशान ना हो, मैं इसको उर्दू मीडियम में भी आसान तरीके से समझा देता हूँ। अब वो इसमें हमसे क्या कह रहा है और क्या डिमांड कर रहा है वो पहले आपने समझना है। वो कहता है कि एक 2D गेम है, उसमें 2 करेक्टर्स हैं। आपने गेम वगैरह देखी होगी, उसमें अक्सर करेक्टर्स होते हैं, कुछ कार्टून टाइप के होते हैं, कुछ सांप की तरह के करेक्टर्स होते हैं। वो कहता है कि 2D गेम है, उसमें 2 करेक्टर हैं, दोनों मूव कर रहे हैं। किस तरह से मूव करें भाई, आपका एक जो ग्राफ होता है ना, एक लाइन होती है हॉरिजॉन्टल जिसको आप एक्स एक्सिस कहते हैं, और एक लाइन होती है वर्टिकल जिसको आप वाई एक्सिस कहते हैं। वो कहता है कि मूव कर रहा है, इसमें 2 कंडीशन है, दोनों कंडीशन को आपने समझना है। पहली कंडीशन उसने क्या बोली है, ट्वाइस देयर हॉरिजॉन्टल, ट्वाइस देयर हॉरिजॉन्टल। तो आप क्या करेंगे, जब इसकी इक्वेशन बनानी है ना, तो आपने पहले पुट कर लेना, लेट कर लेंगे, लेट हॉरिजॉन्टल पोजीशन क्या है एक्स और वर्टिकल पोजीशन क्या है वाई। अब आपने इसकी कंडीशन जो उसने बोली है, पहली वाली देखें, उसने कहा कि ट्वाइस देयर हॉरिजॉन्टल, तो आप क्या लिखेंगे, एक्स चूंकि आपका हॉरिजॉन्टल है उसके साथ 2 लिख देंगे। ओके, पोजीशन एंड, मैथ में एंड का मतलब ऐड होता है, यानी कि जमा वाला साइन लगाना है आपने। और की जगह आप क्या लिख देंगे प्लस, ठीक है, उर्दू मीडियम वाले में लिखा होगा और, ठीक है, तो एंड की जगह आप लिख देंगे प्लस। वर्टिकल पोजीशन, वर्टिकल आपको आपने क्या लिखा है जी वाई लिखा है, तो आप क्या लिखेंगे 2x प्लस वाई। तो मैथ में इज का मतलब होता है इक्वल, तो आप क्या लगा देंगे इज के जगह इक्वल क्या है जी 5। तो आपकी पहली इक्वेशन बन गई। फिर सुन लें, उसने बोला कि ट्वाइस देयर हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल को आपने क्या पुट किया हुआ एक्स, तो एक्स के साथ आप क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। इज दैट क्लियर। एंड की जगह आप क्या लिख देंगे प्लस, और वर्टिकल को आपने क्या पुट किया हुआ वाई पुट किया, तो लिख देंगे प्लस वाई। इज का मतलब क्या होता है इक्वल, और इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 5, तो आप 5 लिख देंगे। नेक्स्ट वाली कंडीशन देखिए, उसने बोला है other moves along a line where horizontal position is more than vertical position। ये स्टेटमेंट आपने समझनी है, इसी में अक्सर बच्चों ने कंफ्यूज होना है। उसने कहा कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन जो है ना वो 1 मोर देन वर्टिकल है। इसका मतलब क्या है कि हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू वर्टिकल, और ये प्लस क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। समझ आ गई। हॉरिजॉन्टल जो है वो बराबर है वर्टिकल के, चूंकि मोर देन 1 है ना, तो हॉरिजॉन्टल को आपने क्या पुट किया हुआ है एक्स पुट किया हुआ है, और वर्टिकल को आपने क्या पुट किया हुआ वाई, और ये वाई प्लस 1 हो जाएगी। क्योंकि हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, तो ये प्लस 1 इधर क्या हो जाएगा
सॉरी प्लस वाई इधर क्या हो जाएगा माइनस वाई, तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब आपके पास दो लीनियर इक्वेशन बन गई हैं। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, क्रैमर रूल को। क्रैमर रूल के लिए आपको क्या चाहिए होगा, पहले ए चाहिए है, ए निकाल लेंगे। ए के लिए आपने पहले एक्स के कॉफिशिएंट लिखने हैं, फिर आपने वाई के कॉफिशिएंट लिखने हैं। एक्स के कॉफिशिएंट क्या है 2 और 1, तो मैं लिख दिया 2 और 1। और वाई के कॉफिशिएंट क्या है आपके पास +1 और -1, प्लस की लामत नहीं लिखेंगे, क्या आ जाएगा 1 और -1। उसके बाद आपने ए ऑफ एक्स निकालना है। ए ऑफ एक्स के लिए आप क्या करेंगे, एक्स वाले इससे बड़ा हाथ रख लेंगे। पहले आप किसको लिखेंगे, कांस्टेंट नंबर्स को, 5 और 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद +1 और -1, तो मैं लिख दिया 5 और 1, 1 और -1, इज दैट क्लियर। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे कर लेंगे, यहाँ पे कर लेंगे, ये भी वैसे किया, यहाँ मैंने कुछ और वर्क किया, ये एक्स्ट्रा सॉरी। आपने ए ऑफ एक्स निकाल लिया। अब आपने किसको निकालना, ए ऑफ वाई को। ए ऑफ वाई के लिए आप क्या करेंगे, वाई को ऊपर हाथ रख लेंगे, तो किसके कॉफिशिएंट लिखेंगे, पहले एक्स वाले, उसके बाद कांस्टेंट नंबर। तो ये 2, ये 1, 5 और 1, तो आप क्या लिखेंगे, ए ऑफ वाई इज इक्वल टू 2, 1, 5 और 1। उसके बाद आप क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट लेते जाएंगे। पहले आपने ए का डिटर्मिनेंट लेना है, फिर आपने ए ऑफ एक्स का, फिर आपने ए ऑफ वाई का। ए आपके पास क्या है 2, 1, 1 और -1, तो आप डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा देंगे, ठीक है। मैट्रिक्स का सिंबल खत्म करके डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा देंगे। तो डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, आप पहले डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई कराते हैं। तो -1 किससे मल्टीप्लाई करेगा, 2 से, तो क्या आ जाएगा -2। 1 करेगा 1 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 1। -2 और -1 क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अब आपने ए ऑफ एक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, ए ऑफ एक्स जो आपने निकाला है मैट्रिक्स, उसके साथ सिंबल कौन सा लगा देंगे, डिटर्मिनेंट का। ये जो सीधी लाइन होती है, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल होता है। पहले आप डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 करेगा 5 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा -5। 1 करेगा 1 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। -5 और -1 क्या आ जाएगा, -6। ए ऑफ एक्स भी निकाल लिया, ए भी निकाल लिया, आप कौन सा रह गया, ए ऑफ वाई का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो ए ऑफ वाई के साथ भी आप सिंबल निकालेंगे डिटर्मिनेंट का, उसके बाद डिटर्मिनेंट ले लेंगे। 1 करेगा 2 से मल्टीप्लाई तो 2, 1 करेगा 5 से मल्टीप्लाई तो 5 आ जाएगा। -5 और +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3। तो आपने ए ऑफ वाई भी निकाल लिया। अब आपने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑफ एक्स ओवर ए डिटर्मिनेंट। वाई के लिए क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑफ वाई ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए ऑफ एक्स आपने क्या निकाला, -6, और ए डिटर्मिनेंट आपने क्या निकाला था, -3। तो -6 को -3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपके पास क्या आ गया, 2। अब वर्टिकल निकालेंगे, ए ऑफ वाई ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए ऑफ वाई आपने क्या निकाला है भाई, -3 निकाला, ठीक है। और ए डिटर्मिनेंट आपने क्या निकाला था, -3। तो -3 ओवर -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपने वाई की वैल्यू भी निकाल ली। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 की भी पहले आप स्टेटमेंट को समझिए, फिर हम इसको आसान तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। इंग्लिश मीडियम वाले में स्टेटमेंट लिखी है, उर्दू मीडियम वाले परेशान ना हो, मैं उसको भी आसान तरीके से समझा देता हूँ। उसने कहा है कि 2 साल पहले, ये एक चीज याद रखनी है, पहले जब अगो वाला वर्ड होगा ना मैथ में, उसमें उसके लिए आपने क्या करना होता है, माइनस करना होता है। आफ्टर के लिए आपने ऐड वाला सिंबल इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। पहले उसने बोला है कि 2 साल पहले एक आदमी की उम्र जो थी 5 गुना ज्यादा थी अपने बेटे से। पहले हम इसी को हल कर लेंगे, जो पहली कंडीशन दी है ना उसके मुताबिक। तो पहले आपने क्या कर लेना है, लेट कर लेंगे मैन एज जो है वो एक्स है और सन एज जो है वो वाई है। तो 2 साल पहले का ना अगो बोला है, तो एक्स में से भी और वाई में से भी, मैंने क्या बोला था, अगो के लिए माइनस करना है। तो कर देंगे एक्स -2 वाई -2, ठीक है। अगो के लिए माइनस करना होता है, और हमने किसको लेट किया हुआ है, एक्स और वाई को। x-2 और y-2, क्योंकि 2 साल उसने पहले बोला है, अगो बोला है, x-2। अगर 3 साल पहले लिखा होता 3 ईयर अगो, तो आपने -3 करना है। अब नेक्स्ट देखिए, 5 टाइम्स ओल्ड एज हिज सन, तो आपने y के साथ क्या लिख देंगे, 5 गुना 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके जी, इसको एक दूसरे के इक्वल रख लेंगे। तो पहली इक्वेशन लिखेंगे 2 ईयर गो x-2 इज इक्वल टू 5 इंटू y-2। 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 5 y से करेगा तो 5y, 5 करेगा 2 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 10। अब आपने x वाले एक साइड पर और कांस्टेंट एक साइड पे कर लेंगे, तो ये -2 इधर आ जाएगा, ठीक है। -2 इधर आके +2 हो जाएगा, +5y इधर आके -5y हो जाएगा। -2 + 10 करेंगे, -10 + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी x - 5y इज इक्वल टू -8। नेक्स्ट उसने क्या बोला था, आफ्टर 6 ईयर, 6 साल बाद। तो मैंने वही आफ्टर के लिए क्या बोला था कि आपने ऐड करना है। तो आप क्या करेंगे, x + 6, ठीक है जी, x + 6 और y प्लस भी क्या कर देंगे, 6 कर देंगे, ठीक है जी। 3 टाइम्स ओल्ड एज हिज सन। अब आप क्या करेंगे, y को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप लिखेंगे आफ्टर 6 ईयर गो x + 6 इज इक्वल टू y + 6। इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 अंदर y से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा 3y। 3 करेगा 6 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 18। x + 6 इज इक्वल टू 3y + 18। कांस्टेंट एक साइड पर, वेरिएबल एक साइड पे कर लेंगे। x - 3y 18 - 6
18 माइनस 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो ये आपकी दूसरी लीनियर इक्वेशन हो गई। अब आप इन दोनों लीनियर इक्वेशन को लिख लेंगे और किस तरीके से क्रैमर रूल से सॉल्व कर लेंगे। और क्रैमर रूल में आप पहले क्या करते हैं, ए की वैल्यू निकालेंगे, फिर एक्स की वैल्यू, फिर ए ऑफ वाई की, ठीक है। ए के लिए आप क्या करेंगे, एक्स का कोएफिशिएंट लिख लेंगे। एक्स का कोएफिशिएंट क्या आपके पास 1 और 1 लिख दिया, 1 और 1। वाई के कोएफिशिएंट क्या -5 और -3 लिख देंगे, -5 और -3। ए निकाल लिया। अब आपने ए ऑफ एक्स निकालना है। ए ऑफ एक्स के लिए आप एक्स के ऊपर हाथ रख लेंगे। पहले आप कांस्टेंट नंबर लिखेंगे -8 और 12। तो मैंने लिख दिया -8 और 12। फिर आपने वाई वाले कोएफिशिएंट लिखने हैं -5 और -3, -5 और -3 लिख दिया। अब आपने ए ऑफ वाई निकालेंगे। ए ऑफ वाई किधर निकाला मैंने, ये नीचे ब्लैक कलर में, ठीक है जी। ए ऑफ वाई के लिए आप वाई के ऊपर हाथ रख लेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले एक्स का कोएफिशिएंट लिखेंगे 1 और 1, फिर आप कांस्टेंट नंबर लिखेंगे -8 और 12। तो ए ऑफ वाई लिख दिया आपने 1 1 -8 और 12। अब आपने तीनों का क्या कर लेना है, डिटर्मिनेंट ले लेना है। पहले आप एक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे, इधर ही हम डायरेक्ट करेंगे, जो कि जगह मेरे पास थोड़ी थी, अब मैंने डायरेक्ट कर लेना है। तो पहले ए ऑफ एक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, -3 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस 3 8 जार 24। फिर 12 को करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, 12 5 जार 60 हो जाएगा, तो ये -60। तो मैंने -60 लगाया और दरमियान में साइन चूंकि माइनस का लगाते हैं तो ये भी आप लगाएंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट लगा के -60 लिख देंगे। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस 60 प्लस 24 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 84 आ जाएगा। अब आपने y का डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। ए ऑफ वाई ये आपके पास 12 को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 12, 1 को करेंगे -8 से मल्टीप्लाई तो -8 आ जाएगा, दरमियान में साइन माइनस का लगाएंगे, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, प्लस 8 प्लस 12 करेंगे तो क्या आ जाएगा 20। अब आपने a का डिटर्मिनेंट निकाला, वो मैंने इस साइड पे निकाला हुआ है। तो -3 को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा -3, 1 को करेंगे -5 से मल्टीप्लाई तो -5, दरमियान में साइन माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस 5 -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब आपने x और y की वैल्यू निकालनी है। तो x के लिए क्या लिखते हैं, a ऑफ x ओवर a डिटर्मिनेंट, यहाँ पे सिंबल आ जाएगा डिटर्मिनेंट का। a ऑफ x आपने क्या निकाला हुआ 84, a डिटर्मिनेंट आपने क्या निकाला हुआ 2, 2 को 84 पे डिवाइड करेंगे तो 42 आ जाएगा, यानी कि x आपके पास आ गया 42। a ऑफ y निकालेंगे, a ऑफ y हमने क्या निकाला हुआ था भाई, a ऑफ y किधर गया हमारे पास, यहाँ पे था 20, तो 20 लिखेंगे। a हमारे पास क्या था 2, तो 2 लिखेंगे, 2 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये आपकी ये दोनों की एजेस निकल आई, एक की 42 एक की 10 आ गई। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 की पहले आप स्टेटमेंट को समझिए, फिर ही आप इसको हल कर पाएंगे। उसने कहा कि दो साइकिलिस्ट हैं, वो 44 किलोमीटर का फासला तय करते हैं और दोनों एक ही टाइम में साइकिल को चलाना शुरू करते हैं। ये जो कंडीशन है इसको आपने समझना है। इफ दे गो टूवर्ड्स वन अनदर, वो अगर वो दोनों जो है, एक इधर से चल रहा है एक इधर, एक दूसरे की जानब जा रहे हैं, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, एक दूसरे के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में साइकिल चला रहे हैं। जब अपोजिट होगा तो स्पीड को आपने जमा करना है, ये याद रखना है। जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो स्पीड को आपने क्या कर लेना है, जमा करना है। जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो स्पीड को आपने क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। तो पहले आप लेट कर लेंगे, फास्टर स्पीड को आप एक्स रख लें, स्लोअर स्पीड को आप क्या कर लेंगे वाई। क्योंकि अपोजिट है, गो टूवर्ड वन अनदर, अपोजिट है तो मैंने क्या बोला था, दोनों को क्या करेंगे, जमा करेंगे। तो मैंने लिख दिया x प्लस वाई, लिखेंगे टूवर्ड ईच अदर, x प्लस वाई कितना फासला तय करता है 44 किलोमीटर का, इज इक्वल टू 44। और कितने टाइम में मिलते हैं, 2 घंटों में। तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम होता है, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय, ये आपका स्पीड है, ये आपका टाइम है, इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस, जिसको आप डिस्टेंस को ऐसे लिखते हैं, स्पीड को आप v लिखते हैं, ठीक है। v मल्टीप्लाई बाय टी इज इक्वल टू s। तो ये आपकी स्पीड होगी, दोनों को आपने जमा कर लेना, किस सूरत में, जब अपोजिट डायरेक्शन में बोलेगा, दोनों की स्पीड को जमा कर लेंगे, टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू डिस्टेंस आ जाएगा। ओके जी। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 2x प्लस 2y। तो ये आप 2 को इधर ले आए, डिवाइड कर दें, 2 को 44 के साथ डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 22। तो आपकी पहली इक्वेशन बन गई। अब दूसरा देखें, इफ दे गो टू इन दिस सेम डायरेक्शन, जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो आपने दोनों की स्पीड को माइनस करना है, x माइनस वाई। वो कितने टाइम में मिलते हैं, 7 होल 1/2 में। तो भाई डिस्टेंस और स्पीड को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा, x माइनस वाई 7 होल 1/2 इज इक्वल टू 44। इसको होल खत्म कर लें, 7 2 जा 14, 14 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 15/2। 15/2 जब इधर आ जाएगा तो 15/2 जब इधर आएगा तो क्या आ जाएगा 2/15 हो जाएगा। x माइनस वाई इज इक्वल टू 44 मल्टीप्लाई बाय 2/15। इधर 15/2 था ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/15 हो जाएगा। अब इनको क्या करेंगे, 44 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 15 पे डिवाइड कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 88/15। तो आपकी दो इक्वेशन बन गई है, पहली लीनियर इक्वेशन, सॉरी ये आपकी पहली लीनियर इक्वेशन बनी और ये आपकी दूसरी लीनियर इक्वेशन बन गई। तो लीनियर इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख ली। लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्रैमर रूल से। तो क्रैमर रूल में आप पहले क्या लिखेंगे, a निकालेंगे,
ए के लिए आप क्या लिखेंगे, एक्स के कोएफिशिएंट लिखेंगे, फिर आप वाई के कोएफिशिएंट लिखेंगे, ठीक है जी। ए के लिए तो एक्स के कोएफिशिएंट क्या आपके पास 1 और 1, मैं लिख दिया 1 1, वाई के कोएफिशिएंट क्या 1 और -1, तो लिख दिया 1 और -1। फिर आपने ए ऑफ एक्स निकालना है, तो ए ऑफ एक्स के लिए एक्स के ऊपर आधा रख लेंगे, पहले आप इक्वल वाले नंबर लिखेंगे यानी कि कांस्टेंट नंबर, फिर आपने वाई के कोएफिशिएंट लिखेंगे। कांस्टेंट क्या है 22 18 ओवर 15, ठीक है 88 ओवर 15, तो मैं लिख दिया 22 18 ओवर 15। फिर आपने वाई का कोएफिशिएंट लिखने हैं, वो आपके पास क्या है 1 और -1, लिख दिया 1 और -1। फिर आपने ए ऑफ वाई निकालना है, ए ऑफ वाई के लिए आपने वाई के ऊपर आधा रख लेंगे, तो किसके बाद लिखेंगे एक्स के कोएफिशिएंट, उसके बाद कांस्टेंट नंबर। तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 1 और 1, तो कांस्टेंट नंबर क्या है 22 88 ओवर 15, तो मैं लिख दिया 1 1 22 88 ओवर 15। अब तीनों का क्या ले लेंगे, डिटर्मिनेंट ले लेंगे। अब हमने यहाँ से चीज समझने वाली है, ठीक है जी। पहले हम ए का डिटर्मिनेंट लेंगे, तो ये ए आपने यहाँ पे लिखा हो चुकी जगह थोड़ी, हम इधर ही डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, डिटर्मिनेंट ले लेंगे। -1 करेगा 1 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा -1, फिर 1 करेगा 1 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 1, तो -1 और -1 चूंकि दरमियान में साइन माइनस का था ना, तो -1 और -1 क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, तो ए का डिटर्मिनेंट भी आपने निकाल लिया। अब हम ए ऑफ एक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ए ऑफ एक्स के साथ सिंबल लगा देंगे डिटर्मिनेंट वाला, ठीक है जी। उसके बाद आप क्या करेंगे, क्रॉस करवा देंगे, पहले डायगोनल इसको 1 करेगा 22 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा -22, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें 88 ओवर 15 करेगा 1 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 88 ओवर 15 आ जाएगा। इन दोनों का आप ले लेंगे एलसीएम, इसके नीचे लगा लेंगे 1 1 और 15 का एलसीएम आ जाएगा 15, फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, 15 करेगा -22 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा -330, ठीक है। फिर 1 करेगा 88 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा -88 ओवर 15। अब चूंकि माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होंगे, तो दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा -418 ओवर 15 आ जाएगा। अब आपने किसका निकालना है, ए ऑफ वाई का, उसके लिए आप दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, 88 ओवर 15 करेगा 1 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 88 ओवर 15 प्लस 88 ओवर 15। अब 1 करेगा 22 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 22, दरमियान में साइन माइनस का, इसका भी आप ले लेंगे एलसीएम, इसके नीचे लगा देंगे 1, 15 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा 15, 1 करेगा 88 से मल्टीप्लाई, तो 88, 15 करेगा 22 से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 330, 88 माइनस 330 करेंगे, तो क्या आएगा 242 ओवर 15। अब आपने जस्ट एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे, पहले आप निकालेंगे एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑफ एक्स ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए ऑफ एक्स आपके पास क्या था 418, ए का डिटर्मिनेंट आपने क्या निकाला, सॉरी ए ऑफ एक्स हमने निकाला हुआ है यहाँ पे -48 ओवर 15, तो यहाँ पे माइनस आएगा, -48 ओवर 15 डिवाइडिंग बाय -2। अब माइनस तो माइनस को प्लस कर देगा, क्योंकि ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 2 है, ठीक है। ए ऑफ एक्स आपके पास 418 ओवर 15 है, ए का डिटर्मिनेंट आपने -2 निकाला हुआ है, माइनस माइनस कर देगा प्लस, ये डिवाइड की जगह आप क्या लगा देंगे मल्टीप्लाई, तो 2 है तो क्या हो जाएगा 1/2, 2 को 418 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 209 ओवर 15। अब आपने ए ऑफ वाई सॉरी वाई निकालेंगे वैल्यू, उसके लिए उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए ऑफ वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए ऑफ वाई आपने क्या निकाला है 242 और 15, लिख दिया 242 और 15, बटे की जगह हम डिवाइड लिख देंगे, ए का डिटर्मिनेंट आपने -2 निकाला है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लिखेंगे, 2 की जगह क्या आ जाएगा 1/2, जब डिवाइड खत्म करके मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/2 आ जाएगा, 2 को 242 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 121 ओवर 15। तो एक्स की वैल्यू भी आ गई, वाई की वैल्यू भी आ गई। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 की भी स्टेटमेंट को पहले आप समझिए, फिर हम इसको शांति के हल करेंगे। उसने बोला कि न्यूमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, न्यूमिनेटर को आप रख लेंगे x और डिनोमिनेटर को आप रख लेंगे y, ठीक है जी। अब स्टेटमेंट को देखिए, उसने कहा है कि न्यूमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, न्यूमिनेटर को आपने क्या रखा हुआ x, इसकी जगह आप क्या लगा देंगे इक्वल, जो मैंने बताया था कि इसका मतलब इक्वल होता है 7 लेस देन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को आपने क्या रखा हुआ y, y में से क्या कर देंगे 7 माइनस कर देंगे, तो ये प्लस y इधर आकर क्या हो जाएगा -y, x - y इज इक्वल टू -7। पहली इक्वेशन आपकी बन गई। दूसरी देखें, उसने बोला है कि इफ द न्यूमिनेटर इज इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब होता है ऐड करना, बाय 3, न्यूमिनेटर में 3 ऐड कर देंगे, डिनोमिनेटर आपने क्या पुट किया हुआ y, x प्लस 3 और y, तो क्या आपको मिल जाता है 3 और 4 इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 3 और 4। अब इसको आप क्या करवा देंगे क्रॉस, 4 करेगा x से मल्टीप्लाई तो 4x, 4 करेगा 3 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, y करेगा 3 से मल्टीप्लाई तो 3y, y वाला इधर कर लेंगे, कांस्टेंट इधर ले आएंगे, ये प्लस y इधर आके -3y हो जाएगा, ये प्लस 12 इधर आके -3 और -12 हो जाएगा। अब आपके पास दो इक्वेशन बन गई हैं जो कि दोनों ही लीनियर है। लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे आप, क्रैमर रूल की मदद से। तो पहले आप ए निकालेंगे, ए के लिए आप एक्स का कोएफिशिएंट लिखेंगे, 1 है ये 4 है, 1 4 लिख दिया, फिर आपने वाई का कोएफिशिएंट लिखने वो -1 और -3 लिख दिया, ए आपने बना लिया। उसके बाद आपने ए ऑफ एक्स निकालना होता है, ए ऑफ एक्स के लिए आप एक्स के ऊपर आधा रख लेंगे, पहले आप कांस्टेंट नंबर लिखेंगे, फिर आप वाई के कोएफिशिएंट लिखेंगे, तो लिख दिया -7 और -12 -1 और -3, फिर आपने ए ऑफ वाई निकालना है, वाई के ऊपर आधा रख लेंगे, 1 4 -7 और -12, तो लिख दिया 1 4 -7 और -12। उसके बाद आप इन तीनों का क्या ले लेंगे डिटर्मिनेंट, पहले आप किसका ले लेंगे ए का डिटर्मिनेंट, ए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप क्या करवा लेंगे क्रॉस, कैसे करवाएंगे, पहले डायगोनल इसको -3 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा -3, 4 करेगा -1 से मल्टीप्लाई तो -4, दरमियान में साइन माइनस का, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस,
+4 -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आपने ए ऑफ एक्स निकालना है, उसके लिए भी क्रॉस करवा देंगे। -3 करेगा -7 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, +21 लिख देंगे +21। -12 जो है -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, +12, तो दरमियान में साइन माइनस का। 21 -12 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9। ए ऑफ एक्स भी आपने निकाल लिया। अब आपने ए ऑफ वाई निकालना है, इसके लिए भी क्रॉस करवा देंगे। -12 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो -12, 4 करेगा 7 से मल्टीप्लाई तो -28 आएगा। तो -28 दरमियान में साइन माइनस का, तो ब्रैकेट लगा के -28 लिख दिया। माइनस माइनस क्या हो गया, +28, +28 -12 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब आपने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए आप क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल ए ऑफ एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए ऑफ एक्स आपने क्या निकाला हुआ है, ए ऑफ एक्स आपके पास 9 है, ये 9 निकाला हुआ आपने। तो 9 ए का डिटर्मिनेंट आपने क्या निकाला हुआ है, 1 है, तो 1 से डिवाइड कर देंगे। y इज इक्वल टू ए ऑफ वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए ऑफ वाई आपने 16 निकाला हुआ है, ए का डिटर्मिनेंट आपने 1 निकाला हुआ है, 16 और 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16, 9 और 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन आपके पास क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, न्यूमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर आपने क्या निकाला, x यानी कि 9, डिनोमिनेटर आपने क्या निकाला, y यानी कि 16, तो 9 ओवर 16 आपके पास आ जाएगा।